लेटेस्ट ट्रेंड की जब हम बात करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड रेगुलरली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और टू बी एट दैट मोमेंट क्रिएटिव एंड टू फील लाइक थिंक लाइक एन आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्टिक वे से सोचने की ज़रूरत होती है, तो हाउ यू मैच दैट? So, Vartika, it's actually not that technical here. You know, the most simplest of the thought is the most creative thought. आज की डेट में हमारे बहुत सारे नए ट्रेंड्स, न्यू वेज आ गए हैं टू इम्प्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज. कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं डेफिनेटली इधर बताना चाहूँगा. इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग, तो क्या उसको सोचना चाहिए या खाली मतलब एक होता है ना आजकल एक पिच खाली क्रिएट कर दे रहे हैं लोग कि हाँ ये ऑर्गेनिक है इस वजह से लो, इस वजह से लो, पर अगर मैं ऑर्गेनिक देखने जाऊंगी तो 4 तरह के मुझे दिख रहे हैं, है ना? तो मैं कैसे कनेक्ट करूँ? तो लेटेस्ट वालों को क्या अभी जो नए छोटे छोटे इतने माइक्रो लेवल पर, क्योंकि आप ही ने बोला कि माइक्रो लेवल पर हैं, तो क्या उनको ब्रांडिंग पे फोकस करना चाहिए? जी एब्सोल्युटली. ब्रांडिंग इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग. सो टू से एडवर्टाइजिंग तो चलिए एक यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल, दैट इज, बट मार्केटिंग इज़ अ वेरी ब्रॉडर टर्म. एडवर्टाइजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. अब एज यू सेड, एक ऑर्गेनिक शुगर कोई नया ब्रांड लेके आ रहा है, हाउ विल इट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बिग प्लेयर्स आउट देयर? एक बिजनेस ओनर का यही थॉट चल रहा है ना? तो इसका मतलब ब्रांडिंग इज नीडेड, क्योंकि शायद स्टार्ट जो होनी चाहिए, कोई भी मार्केटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, दैट शुड स्टार्ट विद ब्रांडिंग. तो व्हाट्स योर इनसाइट्स रिगार्डिंग दिस? मैं अगेन एक एग्जांपल देना चाहूँगा पहले, ताकि लोगों को भी पता चले. हमारे पॉडकास्ट के थ्रू एक हाइंडसाइट होना बहुत ज़रूरी है. केवल बात करने से ना प्रॉब्लम का नहीं पता चलेगा, एग्जांपल से. और बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि लोकल लेवल पे मैं भी माइक्रो लेवल पे कुछ एग्जांपल दूंगा तो इट माइट नॉट बी रेलिवेंट. लाइफ बॉय ने आज से 12 साल पहले, जब तो कोई ऐसा डिजिटल रिवॉल्यूशन भी नहीं आया था, ठीक है, आज आया है एआई, तभी एआई भी नहीं था. मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की. लाइफ बॉय ने एक महाकुंभ के दौरान कैंपेन करी थी, लोगों को बस हाथ धुलवाने थे उनको, ठीक है ना. अब आप इमेजिन करिए, अगर आपके पास एक ब्रीफ आया, क्लाइंट ने बोला भैया महाकुंभ में मुझे अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो ठीक है प्रमोट करना है, आप एक होर्डिंग लगा दो, वहाँ पे लिख दो कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आपको अगर बिग इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप रियल वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो. वहाँ पे मिस्टर प्रसून जोशी, जो अगेन स्टॉलवर्थ ऑफ आवर इंडस्ट्री, वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस, व्हाट ही डिड, ही एक्चुअली क्रिएटेड हीट स्टैम्प्स. जो गरम हीट स्टैम्प, यूजीसी कंटेंट तो निकल जाता है, हर कोई बनाता है, देयर हैज़ टू बी एन इनसाइट. तो मैंने बोला कि क्या है ये एग्जैक्टली, मतलब स्टॉक मार्केट इज क्या? स्टॉक मार्केट इज अ फांसी का फंदा. that was the name of my campaign, फांसी का फंदा. Okay. Yes, it's a financial फांसी का फंदा. Okay, and if you don't do it properly, आपका गला घुट जाएगा, आपके फांसी का फंदा लग जाएगा. अगर हमारे इमोशंस कलर की तरह एक्सप्रेस होने शुरू हो जाएं, अगर मैं सैड हूँ, सम कलर इज कमिंग आउट, और अगर मैं हैप्पी फील कर रही हूँ तो समथिंग एल्स इज कमिंग, कोई कलर एक रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये दुनिया कैसी होगी? आई थिंक सो दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिव कोशेंट. वेल, आज हमारे पास में गेस्ट हैं प्रवर शर्मा. ही इज अ फाउंडर ऑफ लेटेस्टिंग, द एडवर्टाइजिंग कंपनी, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टू अवर $1 million इनसाइट्स, द आइडिया कि कैसे एडवर्टाइजिंग कंपनी आज बिजनेस में वर्क कर रही है. So welcome Pravar, and introduce yourself, क्योंकि you are so creative, and पहले वो एक होता है ना कि आपका खुद का पिच एक होना चाहिए. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई वुड रियली लाइक टू बिलीव दैट आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. मेरे हिसाब से हर एक इंसान जो इस दुनिया में है, एवरीबडी इज अ क्रिएटिव पर्सन, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, to be creative. And to introduce myself, as you just already introduced my name is Pravar Sharma. I founded the company Let Us Think back in 2014 December, and since there we have not turned back, and we have worked for almost 500 brands now across Rajasthan, north of India, and now we are even spreading our wings in Bangalore.
And yeah, that's it. And before that, I have even had a small experience of working in a multinational company called Ogilvy and Medha Gurgaon, ONM, so to say. And I worked as an intern initially, and then I was hired as a creative group head there. Had a little experience of working on brands like Sprite, Pizza Hut, Imperial Blue. So yeah, that's me in nutshell. And I would again like to thank you for having me here. प्रवर इफ आई विल से मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो लेटेस्ट ट्रेंड की जब हम बात करते हैं क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड रेगुलरली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं और टू बी एट दैट मोमेंट क्रिएटिव एंड टू फील लाइक थिंक लाइक एन आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्टिक वे से सोचने की ज़रूरत होती है तो हाउ यू मैच दैट. So, Vartika, it's actually not that technical here. You know, the most simplest of the thought is the most creative thought. आज की डेट में हमारे बहुत सारे नए ट्रेंड्स, न्यू वेज आ गए हैं टू इम्प्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज. कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं डेफिनेटली इधर बताना चाहूँगा. ब्राज़ील के अंदर एक एक डेयरी ब्रांड है पेरा कैंजुबा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. सो पेरा कैंजुबा केम अप विद अ वेरी क्रिएटिव थॉट ऑफ कनेक्टिंग फैमिलीज बैक टुगेदर. बड़ा ही फनी साउंड करता है. एक डेयरी ब्रांड फैमिलीज को कैसे साथ में लेके आ सकती है. दे डिड अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपेन. उन्होंने अपनी पैकेजिंग के ऊपर मिसिंग बच्चों का फोटो लगाया. दे यूज्ड एआई इनटू इट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बचपन में खोए थे तो अब उनकी अडल्ट की फोटोज तो वहाँ पे होंगी नहीं. उन्होंने एआई जनरेटेड फोटोज उनके बच्चों की बचपन की फोटो से जनरेट करी और वहाँ पे लिखा मिसिंग सिंस लास्ट 10 years दिस पर्सन. एंड दिस वॉज अ मैजिकल कैंपेन. दिस एक्चुअली कनेक्टेड सो मेनी फैमिलीज बैक टुगेदर. ये कैंपेन इंस्टेंट सक्सेस हुआ. अ कैंपेन विद अ वैल्यू, द रियल वैल्यू. Similarly, there was a brand, we all know about it, Airbnb. उनका कंसेप्ट सिंपल है, बिलोंग एनीवेयर. वो चाहते हैं लोग अलग अलग जगह जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज में रुकें, एंड दे कैन अ पर्सन कैन बिलोंग एनीवेयर इफ द पर्सन इज विजिटिंग समवेयर. तो उन्होंने लोगों के डीएनए सैंपल्स को यूज़ करा. अगर आप अपना डीएनए सैंपल लेते हैं तो उससे क्या आपकी लीनिएज के बारे में आप पता करवा सकते हैं. इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट. आपको पता चल जाएगा आप अगर इंडिया में रह रहे हैं बट आप कितना परसेंट यूके के बिलोंग करते हैं या फिर आप कितना परसेंट क्यूबन है. सो बेस्ड ऑन द डीएनए सैंपल्स उन्होंने एक अगेन एआई जनरेटेड एक एप्लीकेशन बनाई जहाँ पे आप अपना डीएनए डेटा इनपुट करें. उससे आपको अपनी एथनिसिटी पता चलेगी कि आप कितना परसेंट कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हो, विच नोबडी एक्चुअली डिड. एंड देन उस हिसाब से उन्होंने कस्टमाइज ट्रैवल पैकेजेस बनाए आपके लिए. अब जब आप अगर साउथ अफ्रीका विजिट कर रहे हो या अमेरिका विजिट कर रहे हो या यूके विजिट कर रहे हो, यू एक्चुअली नो दैट आई बिलोंग देयर. तो वो बिलोंग देयर वाला पर्सपेक्टिव उन्होंने किस तरीके से कनेक्ट करा. ब्यूटी ऑफ एडवर्टाइजिंग टुडे, वी आर स्टिल डूइंग द सिंपल थिंग्स, वी आर स्टिल एग्जीक्यूटिंग सिंपल थिंग्स, बट नए सूत्र जो हमारे पास आए हैं, जो नए मीडियम्स हमें मिले हैं, उसकी हेल्प से वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स in a very big way which we were not able to do before, and it's only going to get even more exciting from here on. मतलब एडवर्टाइजिंग एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कहीं ना कहीं मतलब लेटेस्ट ट्रेंड को किस तरह से इमोशंस को इन्वॉल्व कर रहा है और जहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सोसाइटी पता नहीं अचानक से ब्लेम कर रही है कि लेटेस्ट ट्रेंड ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. बिल्कुल. लोग प्रोटेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं पर देयर इज इमोशंस आर देयर ना. देखिए, प्रोटेस्ट तो मैं ये कहूँगा कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा रेजिलियंस तो हर किसी के अंदर होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिसेप्टेबिलिटी भी आती है. सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन न्यू ट्रेंड्स see the new trends are already been accepted by masses, the brands and the big players out there, and over a period of time और ज़्यादा इसका implementation भी आएगा, and big brands are doing it, but I would be more happy when we are able to do it on a micro level. क्योंकि माइक्रो से मैक्रो जाया जाता है, बट मैक्रो से अगर आप माइक्रो लेवल पे देखेंगे कि आज जयपुर में भी कोई छोटी ब्रांड है, वो अपने आप को मार्केट करना चाह रही है, उनके अंदर एजुकेशन नहीं है इन चीज़ों को लेके. आज मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, कोई इस लेवल पे सोचेगा भी नहीं इसमें कितना ही पैसा लगा होगा इस टाइप की कैंपेन्स को एग्जीक्यूट करने में. आपकी पैकेजिंग ऑलरेडी बन रही है, बट आपने अगर उसके अंदर एनवेलप करके एक इमोशनल मैसेज एंड अ रियल सोल्यूशन दिया, दैट रियली कनेक्ट्स यू इमोशनली विद द ब्रांड. सो एक कस्टमर जब इमोशनली एक ब्रांड के साथ कनेक्ट होता है, दैट इज रियल एडवर्टाइजिंग टू मी. एंड वो अंडरस्टैंडिंग जब लोकल लेवल पे आएगी,
that is when I would think that I have contributed in a little way in the world of advertising, and that's my only effort when I work daily and crack an idea daily. That's my only effort. That's what I try to do. I educate my clients, my audience, and people I meet daily. वैसे विद दिस आई हैव अ क्वेश्चन कि अभी जैसे स्टार्टअप्स बहुत हो गए हैं, लोगों के दिमाग में बिजनेस आइडियाज़ बहुत होने लगे हैं, और मार्केटिंग एक सबसे बड़ा कॉस्ट हो गया है कि मार्केटिंग पर जाना ज़रूरी है, नहीं तो हाउ वी विल रीच टू द पब्लिक. हमें किससे फाइट करनी है, मतलब विद द जाइंट्स. अगर हम बात करें एक शुगर, ऑर्गेनिक शुगर पर किसी ने सोचा होगा, थॉट आया होगा. ऑलरेडी शुगर इतने टाइम से अच्छी लेवल पर ब्रांड्स ऑलरेडी हैं. अब अगर उन्होंने ऑब्वियस है कि मार्केटिंग पे फोकस नहीं किया, तो डेफिनेटली दे वोंट बी एबल टू रीच टू द पीपल, मतलब जो उनकी नीड है, जिनके पास में है. पर एडवर्टाइजिंग इज मैक्सिमम पार्ट ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग. तो क्या उसको सोचना चाहिए, या खाली मतलब एक होता है ना आजकल, एक पिच खाली क्रिएट कर दे रहे हैं लोग कि हाँ ये ऑर्गेनिक है, इस वजह से लो, इस वजह से लो. पर अगर मैं ऑर्गेनिक देखने जाऊंगी तो 4 तरह के मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल, है ना. तो मैं कैसे कनेक्ट करूँ? तो लेटेस्ट वालों को क्या, अभी जो नए छोटे छोटे इतने माइक्रो लेवल पर, क्योंकि आप ही ने बोला कि माइक्रो लेवल पर हैं, तो क्या उनको ब्रांडिंग पे फोकस करना चाहिए? जी एब्सोल्युटली. ब्रांडिंग इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, सो टू से. एडवर्टाइजिंग तो चलिए एक यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल, दैट इज, बट मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म. एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. अब एज यू सेड, एक ऑर्गेनिक शुगर कोई नया ब्रांड लेके आ रहा है, हाउ विल इट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बिग प्लेयर्स आउट देयर. देखिए, इमोशनल कनेक्ट की मैंने बात करी थी अभी थोड़े टाइम पहले ही आपसे. आज से कुछ साल पहले, मतलब बहुत साल पहले बोलना चाहूँगा, एक ब्रांड फेविकॉल, जिसको आज हम सब जानते हैं, है ना, दम लगा के हमेशा, टूटेगा नहीं, ये बड़ी ऐसे जार्गन्स हैं जो हमारी लाइफ में अब हम आज की डेट में यूज़ करते हैं. बट आज से बहुत साल पहले ये ब्रांड को कोई नहीं जानता था. आप ये सोच के देखिए, एक बिजनेस टू बिजनेस ब्रांड है ये, B2B प्रोडक्ट है ये फेविकॉल. आज फेविकॉल लेने कोई दुकान पे नहीं जाता कि भैया मेरे को एक फेविकॉल देना. इट्स नॉट अ चॉकलेट, यू वोंट गो एंड बाय फेविकॉल फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर. फेविकॉल इज अ प्रोडक्ट जो कि मिडिल मैन या फिर बिल्डर्स सजेस्ट करते थे उस समय कि यू कैन पुट दिस एडेसिव विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कंस्ट्रक्शन. सो द ब्रांड हैड अ विजन कि व्हाई नॉट कनेक्ट विद अ डायरेक्ट कंज्यूमर ऑन अ पर्सनल लेवल. यहाँ पे ब्रांड कनेक्ट की बात आती है. जब वो ब्रांड कनेक्ट लोगों से आपका बैठता है, तब प्रोडक्ट अपने आप बिकता है. द आइडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग शुड नॉट बी टू सेल द प्रोडक्ट. द आइडिया ऑफ एनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग शुड बी टू रियली कनेक्ट विद पीपल. एंड व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट विद पीपल, आज अगर आप शुगर की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक शुगर, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए. यहाँ पे ऑर्गेनिक शुगर के अंदर कि आप लोगों की लाइफ में वो मिठास कैसे डाल रहे हैं ऑर्गेनिक वे में, जहाँ पे आप लोगों को खुश कर रहे हैं. मिठास डालना है, खुश करना. तो उस मिठास को आप कैसे घोल सकते हैं उनकी लाइफ में, ये आप सोचिए. एज अ ऑर्गेनिक ब्रांड का ओनर, यू डोंट हैव टू रियली कम्पीट विद एनीबॉडी. जब आपके अंदर लोग विश्वास करने लगेंगे ना, तो यू डोंट हैव टू कम्पीट एनी मोर. Competing only happens when you think that you want to put somebody down or you want to be bigger than somebody. You don't have to. Keep it very simple. Advertising हमेशा से एक बहुत ही simple emotion रहा है, and when we keep things simple, product sells, and that's the beauty of advertising. So yeah, that's my answer. इसमें जैसे क्योंकि आपने टैगलाइंस और इनकी बात करी है, जैसे कम से कॉपीराइट टेक्निक्स, तो वो क्या रहती है? हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे ना मैं एक और बहुत बड़ा एक स्टैंडिंग कंफ्यूजन है हमारे कम्युनिटी में एज अ होल. नॉट इन द, अगेन ऑन द मैक्रो लेवल तो ये सारी चीज़ें सॉर्टेड है, बट अगर हम टियर 2 सिटीज़ के अंदर आएंगे, जयपुर भी हमारा कहीं ना कहीं अभी तक उतना इवॉल्व नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड. इफ आई हैव टू इलैबोरेट ऑन दैट फ्रंट. तो जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं आज की डेट में एडवर्टाइजिंग एड वर्ल्ड के अंदर, या जितनी भी नई एजेंसीज आ रही हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ रही है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, बड़े ही ओवरलैपिंग इंडस्ट्रीज हैं. लोगों के अंदर इन चीज़ों को लेके क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है.
तो जैसे आपने अभी पूछा मुझे कॉपी राइटिंग का, ठीक है, सो कॉपी राइटिंग इज व्हाट, देन व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? लोगों को अभी तक ये डिफरेंस नहीं हाँ, पता. ये डिफरेंस तो पता ही नहीं है. Yeah, content writing and copywriting are two different things. Yes. Okay, a copywriter is a person who cracks an idea, who sees an opportunity, who plans a strategy, who works with the planning department, cracks an idea कि मेरा हुक क्या होने वाला है. टाटा स्काई इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला इज नॉट अ टैगलाइन. इट्स नॉट जस्ट अ टैगलाइन, आई वुड से इट्स एन इमोशन. अगेन यहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको लगा डालोगे तो आपकी लाइफ वुड बी वेरी रिलैक्स. उसको मैंने एक लोकल जार्गन के अंदर बोल दिया. कॉपीराइटर का काम था कि कैसे मैं लोकल लिंगो को पकड़ूं एंड इस तरीके से बोल दूं कस्टमर्स को जिससे मेरा जो टीजी है वो सेटिस्फाई हो जाए और मेरा प्रोडक्ट है जो बिक जाए. ये एक थॉट कॉपीराइटर क्रैक करता है. कंटेंट राइटर का जॉब होता है कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट है या एक लेड आउट फैक्ट है उसके ऊपर इन अ वेरी क्रिएटिव वे राइट अ कंटेंट. दैट इज अ जॉब ऑफ अ कंटेंट राइटर. बट अभी क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग मीडियम्स आ गए हैं. हम सोचते हैं कि अगर एडवर्टाइजिंग में कोई बंदा आ रहा है, बंदी आ रहा है, सो दे हैव टू बी अ कंटेंट राइटर, दे हैव टू बी अ कॉपी राइटर. पहले तो हम ये बेसिक्स को क्लियर करें हमारे माइंड में. व्हाट इज अ कॉपी राइटर, व्हाट इज अ कंटेंट राइटर एंड व्हाट यू रियली वांट टू डू, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर रियली विलिंग टू सॉल्व. आप कॉपी राइटिंग के थ्रू एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को रन करना चाहते हैं, वहाँ पे आर्ट डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जैसे मैंने आपको कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के अंदर एक ओवरलैप दिखाया, ऐसे ही आर्ट डायरेक्शन और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी एक बहुत बड़ा ओवरलैप है. एक प्रिंटिंग प्रेस में जो इंसान बैठा है, जो फाइनल आपका ऐड हो गया या फ्लेक्स हो गया या कोई भी चीज़ हो गई उसका प्रिंट दे रहा है या फिर उसके ग्राफिक्स के ऊपर वर्क कर रहा है, दैट इज अ ग्राफिक डिजाइनर. आज जो एक इंसान लेआउट बना रहा है, बैकग्राउंड को क्रिएट कर रहा है, ही इज एक्चुअली एन आर्टिस्ट. आज हम कमर्शियल आर्टिस्ट हैं. आज मैं भी आपके सामने बैठा हूँ. आई एम अ राइटर बाय प्रोफेशन. आई राइट पोएट्रीज ऑल्सो, आई राइट एड्स ऑल्सो, आई राइट स्टोरीज ऑल्सो, बट आई एम अ कमर्शियल आर्टिस्ट. आई एम राइटिंग इट फॉर माई ब्रांड्स. So I am doing it for my creative satisfaction, but only to satisfy my brand and the sales of my brand. Similarly, an art director is also that person जो कि डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है. हम कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, डिज़ाइन में भी एक कंसेप्ट होता है. तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. तो ये जो ओवरलैप्स हैं हमारी इंडस्ट्री में लोगों को समझने पड़ेंगे. और जो नए बच्चे आ रहे हैं जो राइट आउट ऑफ द कॉलेज आके दे पिच देमसेल्व्स एज एड एजेंसीज, एज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनीज. कुछ हम ब्रांड्स वो लोग पकड़ लेते हैं 2-3 हज़ार रुपए के अंदर. दे ऑफर देयर सर्विसेज, दे स्टार्ट अर्निंग देयर पॉकेट मनी एंड दैट इज समथिंग दैट इज स्प्रेडिंग फड इन द मार्केट. और इस फड की वजह से ब्रांड्स आर नॉट एबल टू ग्रो, ब्रांड्स आर नॉट बीन एजुकेटेड. तो ये एजुकेशन कहीं ना कहीं ब्रांड्स और ब्रांड ओनर्स में मिसिंग है, हमारे यंग टैलेंट में मिसिंग है. इनको स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट इज़ वॉट माई एफर्ट्स आर. मैं कोशिश यही करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को लूप इन कर सकूँ एज एन इंटर्न, एज माई एम्प्लॉयज़. आई ट्राई टू एजुकेट द न्यू कमर्स एंड एट द सेम टाइम ऑल द ब्रांड्स दैट आई एम वर्किंग फॉर, आई बेसिकली एजुकेट माई ब्रांड्स ऑल्सो लाइकवाइज. दैट वे एक जब यूनिसन में ये काम होगा, so that's when a positive environment, a positive advertising environment would be created on a micro level. Macro level पे ये already हो रहा है. आज कोई भी बच्चा यहाँ से बड़ी शहर में जाएगा, गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर, तो बिग एजेंसीज आर देयर, दे हैव अ सिस्टमेटाइज्ड अप्रोच. वहाँ पे ये सब चीज़ें एजुकेट किया जाता है एक बच्चे को एज एन इंटर्न, एज अ ट्रेनी. So either a youngster should go and take a professional training in a big agency first or in a big creative school first and then maybe go in the market and that system needs to be formed, I think. प्रवर, जब आपने ये सब मुझे जो इतनी बातें बताई हैं, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ब्रांड, मतलब ठीक है मार्केटिंग इज़ अ बिग थिंग पर उसमें एडवर्टाइजिंग इज़ अ गुड रोल. पर अभी जो आजकल जो हमारी बात हो रही है कि बच्चे, यंगस्टर्स आर कमिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करके बैठे हुए हैं, हम आपके ना इंस्टा को यहाँ तक रीच ला देंगे, ये कर देंगे, और हर 3 महीने बाद में टीम को बदल दो. मतलब मेरे ख्याल से किसी भी एक बिजनेस ओनर का यही थॉट चल रहा है ना. तो इसका मतलब ब्रांडिंग इज नीडेड.
क्योंकि शायद स्टार्ट जो होनी चाहिए, कोई भी मार्केटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, दैट शुड स्टार्ट विद ब्रांडिंग। तो व्हाट्स योर इनसाइट्स रिगार्डिंग दिस? मैं अगेन एक एग्जांपल देना चाहूँगा पहले, ताकि लोगों को भी पता चले हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। एक हाइंडसाइट होना बहुत ज़रूरी है। केवल बात करने से ना प्रॉब्लम का नहीं पता चलेगा, एग्जाम्पल से। और बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि लोकल लेवल पे मैं भी माइक्रो लेवल पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो इट माइट नॉट बी रेलिवेंट। लाइफ बॉय ने आज से 12 साल पहले, जब तो कोई ऐसा डिजिटल रिवॉल्यूशन भी नहीं आया था, ठीक है, आज आया है एआई, तभी एआई भी नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की। लाइफ बॉय ने एक महाकुंभ के दौरान कैंपेन करी थी, लोगों को बस हाथ धुलवाने थे उनको, ठीक है ना। अब आप इमेजिन करिए, अगर आपके पास एक ब्रीफ आया, क्लाइंट ने बोला भैया महाकुंभ में मुझे अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो ठीक है, प्रमोट करना है, आप एक होर्डिंग लगा दो, वहाँ पे लिख दो कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको अगर बिग इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप रियल वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो। वहाँ पे मिस्टर प्रसून जोशी, जो अगेन स्टॉलवर्थ ऑफ आर इंडस्ट्री, माई वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस, व्हाट ही डिड, ही एक्चुअली क्रिएटेड हीट स्टैम्प्स। जो गरम हीट स्टैम्प होते हैं ना, वो बनाए उन्होंने, और महाकुंभ के अंदर लाइफ बॉय ने खाना बांटा सबको फ्री में, नीडी लोगों को। एंड उन्होंने रोटियों के ऊपर हीट स्टैम्प से पेंट करा, रोटी खाने से पहले लाइफ बॉय से हाथ धोए। ये एडवर्टाइजिंग है, ये एडवर्टाइजिंग है मैम। एक होर्डिंग के ऊपर ऐड लगाना एडवर्टाइजिंग नहीं होता। एक सोशल मीडिया पे ऐड को रन कर देना ऐड नहीं होता। एक रोटी भी एडवर्टाइजिंग मीडियम हो सकता है, नॉट जस्ट सोशल मीडिया। सो यू हैव टू फर्स्ट थिंक आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या बात करना चाह रहे हो उनसे, एंड देन एग्जीक्यूट इट इन अ सटल वे। सिंपल कम्युनिकेशन, नॉर्मल वार्तालाप ही तो एडवर्टाइजिंग होती है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजिंग ही कर रहे हैं एक तरीके से। Advertising is always simple messages said simply to simple people, and that sells the product. Social media एक माध्यम है, आउटडोर होर्डिंग एक माध्यम है, टीवी एक माध्यम है, रेडियो एक माध्यम है। माध्यम बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन हमेशा वही रहेगा। ये समझना यंगस्टर्स को बहुत ज़रूरी है। यंगस्टर्स से ज़्यादा ब्रांड ओनर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि माध्यम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, बट आपका कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस इज व्हाट मास कम्युनिकेशन इज। यू से सिंपल थिंग्स टू सिंपल पीपल इन सिंपल वेज टू सेल सिंपल प्रोडक्ट्स। सिंपल सोल्यूशंस ही तो होते हैं प्रोडक्ट्स। हाथ धोना, हाथ से मैल खत्म हो जाएगा, जर्म्स मर जाएंगे। इट्स अ सिंपल सोल्यूशन टू अ वेरी बिग प्रॉब्लम। So you have to have a simple solution to all the big problems. That's what advertising is for me and for everybody else. I think that should be like that. एंड हाउ यू डिसाइड द कैंपेन? क्योंकि जब आपने वो किया तो बिल्कुल। किस तरह से, कौन सा Yeah. मीडिया मुझे यूज करना चाहिए? क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांडिंग, यू हैव एवरीथिंग, है ना। आप रेडियो के थ्रू भी करने को रेडी हो, आप Right. टीवी से भी रेडी हाँ. हो, आप होर्डिंग भी लगाने को तैयार हो, बट आप सजेस्ट क्या करोगे? देखिए, सजेशन तो कम्स विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि प्रोडक्ट सर्विस है या प्रोडक्ट है, हम किस चीज़ को बेचना चाह रहे हैं, एंड देन व्हाट्स द क्लाइंट बजट। क्लाइंट किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, हम टीयर 1 सिटी में, टीयर 2 सिटी में, या फिर किसी विलेज के अंदर है। हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किसको मैसेज देना चाह रहे हैं, कौन हमारे ऑडियंसेस होंगे, और हमारा प्रोडक्ट किस प्राइस बैंड में ऑपरेट कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट हम मीडियम डिसाइड करते हैं। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हम लोग एक ब्रांड है जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग टेक्निक सिखाते हैं। एक इंस्टीट्यूट है, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना सिखाते हैं। कहाँ तो लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, और ये तो एजुकेशन दे रहे हैं अब स्टॉक मार्केट के अंदर कि भैया आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू हैव टू नो हाउ इंस्टीट्यूशंस ट्रेड। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग टेक्निक्स को ये सिखाते हैं। तो अब इनको हमें प्रमोट करना था मैम, एंड हाउ डू वी प्रमोट देम नाउ। सो बजट क्लाइंट का ऑब्वियसली बीइंग इन जयपुर, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स बजट तो क्लाइंट के भी नहीं होते हैं यहाँ पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर सेलिंग अ सर्विस वेर इन अ 15-day कोर्स विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 15,000 रुपीज़, एट टाइम्स 5,000 रुपीज़ फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए द मीडिया हैज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंट। मैं सोशल मीडिया पे जा सकता हूँ इस केस के अंदर। सोशल मीडिया पे जाके मैं कुछ वीडियोस उनके यूजीसी वीडियोस बना सकता हूँ, यूज़र जनरेटेड कंटेंट आजकल बहुत चल रहा है, या फिर मैं ऑन ग्राउंड लेवल पे कुछ क्रिएटिव कर दूँ। तो मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव ही करते हैं। यूजीसी कंटेंट तो निकल जाता है, हर कोई बना देता है, देयर हैज़ टू बी एन इनसाइट। तो मैंने बोला कि क्या है ये एग्जैक्टली, मतलब स्टॉक मार्केट इज़ क्या? स्टॉक मार्केट इज़ अ फांसी का फंदा।
that was the name of my campaign, फांसी का फंदा. Okay. Yes, it's a financial फांसी का फंदा. Okay, and if you don't do it properly, आपका गला घुट जाएगा, आपके फांसी का फंदा लग जाएगा. हमने कोवर्किंग स्पेसेस ढूंढे यहाँ पे जयपुर के अंदर, and we actually installed at a safe place in every co-working space actual फांसी के फंदे हमने लटका दिए with a small message on a standee behind it. If you don't trade wisely, you're actually putting a फांसी का फंदा, financial फांसी का फंदा. मतलब ट्रैप हो रहे हो, Trap ये हो रहे- लगेगा. yes. और मैंने क्योंकि फांसी के फंदे लगाए तो कोई अवॉइड ही नहीं कर सकते यार, ये फांसी का फंदा क्यों लगा हुआ है हमारे कोवर्किंग स्पेस में, हमारे वर्क स्पेस में. सो पीपल वर फैसिनेटेड, ब्लोन अवे. ये एक ऐसा बड़ा ही एक ऑन योर फेस एडवर्टाइजिंग है, बट एट द सेम टाइम स्मार्ट एडवर्टाइजिंग कहूँगा इसको मैं. इससे हमें इम्पैक्ट आया, इससे हमें एनरोलमेंट्स आए, इंस्टेंट एनरोलमेंट्स आए, द बैचेस गॉट फिल्ड. So why this medium? This medium because my client had a certain budget. मुझे impactful message देना था. मुझे एक thought आया that trade करो gamble नहीं, and this is our tagline, trade करो gamble नहीं and avoid financial फांसी का फंदा. So I opted for guerrilla marketing. This is what we call guerrilla marketing, a surprise marketing. Make a platform an advertising platform. Just like Lifebuoy जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. This is also one of the examples. मैंने लोकल जयपुर के अंदर ही एक ब्रांड के लिए करा impactful ad. इसके हमने वीडियोस बनाए, लोगों के एक्सप्रेशन के वीडियोस बनाए. We ran it on the digital platform. So how integrated marketing is working here? See, offline online integration. That's the beauty of advertising. आप कोई से भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, at the end of the day you integrate it with the other platforms, और जब ये full circle बनता है, that's the best communication. That's where the magic starts. अच्छा, किसी भी क्रिएटिविटी के लिए ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इंसान का EQ और IQ काफ़ी बैलेंस होता है, क्योंकि जो आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि दिमाग भी पूरा लगाना पड़ेगा और इमोशंस को भी हिट करना पड़ेगा. पर आर देयर एनी स्टेप्स कि किसी स्टेप्स को, किसी तरीके को फॉलो करना ज़रूरी है? Surely we have to. Obviously there has to be a few industry standards that we have to follow, and that is what I try to educate to my team also and to clients also. पहले तो हम client से brief लेते हैं कि what is the product, as I said, कि किस price band में आप इस product को या service को लेके आ रहे हैं. We understand that. Then we do our competitive study, wherein we understand what are the other players operating in the market in the same gamut. वो हम समझते हैं. Based on that हम लोग एक creative brief हमारी टीम के लिए बनाते हैं. Then we see what are the client budgets, and based on that then we see अब हम किन एस्पेक्ट्स को और किन इमोशनल एस्पेक्ट्स को उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के अंदर हिट कर सकते हैं. टारगेट मार्केट अलग अलग हो सकते हैं. वी कैन ईदर बी टारगेटिंग प्रीमियम कम्युनिटी, रिच पीपल. वी कैन ईदर बी कम्युनिकेटिंग इट टू मिडिल क्लासेस और टू अंडर प्रिविलेज्ड वंस एज वेल एट टाइम्स. सो इट रियली डिपेंड्स हमारा कम्युनिकेशन और हमारा प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बनाए. Based on that, then this is the flow that we follow in order to then start on the process of ideation. When you are creating your ads, तो ऑडियंस तक टच होना चाहिए, ऑडियंस को फील होना चाहिए, एक कनेक्शन फील होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया क्या रहता है? See again, everything is there in the problem. हर solution problem के अंदर ही होता है. So for example अभी हमने City Vibes is one of my client right now, we are working for them. तो अभी wedding season आ रहा है, तो हमने उनकी tagline करी यादगार दिखो कुछ यादगार पहनो. ठीक है. एंड हमने उनके पोल क्रिएटिव्स जो होते हैं, पोल कियोस्क लगते हैं, उसके अंदर बहुत ही एक यूनिक टाइप की एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी अपनाई, जहाँ पे हमने लिखा रोहन वेड्स सिमरन, सेव द डेट, बी अ पार्ट ऑफ रोहन एंड सिमरन्स वेडिंग. हमने एक्चुअली पोल कियोस्क को इनवाइट के अंदर कन्वर्ट कर दिया. अब कोई भी जा रहा है अगर टोंक रोड से, तो वो देखेगा वहाँ पे कि रोहन वेड सिमरन की क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है. हमने एक्चुअली इनवाइट्स बना दिए. वी आर नॉट फॉलोइंग एनी कन्वेंशंस. हमने बैरियर्स को ब्रेक करा कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस के. तो जब आप वो बैरियर्स ब्रेक करते हैं तो लोग भी एक्साइट होते हैं. थोड़ा अनयूजुअल लगता है. हर अनयूजुअल चीज़ को लोग देखेंगे, बट हाउ यू लॉजिकली कनेक्ट दैट अनयूजुअल थिंग to your marketing communication is what that's how binding of an advertising campaign works basically. So this is one of the examples. And right now the वही फिर से back to youth कि अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया बहुत ट्रेंडिंग है, या चलो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं या गेट इनटू
पर ये अब डिफरेंस मेरे ख्याल से हमारी बातों से बच्चों को ये पता चलेगा, यूथ विल अंडरस्टैंड दैट. But what skill, if they wanted to get into this advertising, what skill and abilities they should have? First of all, they have to be a good observer. Being a good observer is what makes you a good creative person. Second thing is you have to understand you are a commercial artist. आपको रिजल्ट देने हैं ब्रांड्स को. You have to churn out numbers and you have to churn out sales for your clients. So you have to be prepared first of all that आप creative field में ज़रूर जा रहे हो, but you're not a not a a through and through artist here. You are a commercial artist. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है दोनों aspects. बैलेंस होना जरूरी है, खाली इमोशंस के फ्लो में नहीं चल सकते. Your ad and your concept and your thought process will always be rejected, and you have to be strong and prepared for it. That you have to, in a very impromptu way, come up with another concept. And there are hundreds of ideas that are dead under the ground now, जो हम क्रैक करते हैं डेली बेसिस पे, बट वो कभी भी अप्रूव नहीं होते. तो इसका मतलब ये नहीं है वी स्टॉप थिंकिंग. वी हैव टू डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम द क्रिएटिविटी. सेकंड थिंग इज आपको पहले तो मार्केटिंग की नॉलेज होना और बिजनेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू स्टडी. ऐसा नहीं होता कि आप बिना पढ़े डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग में आ जाएंगे एंड यू विल डू वंडर्स. जब तक आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको सिस्टम एंड प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, हाउ अ ब्रांड इज मेड, हाउ अ प्रोडक्ट इज मेड, हाउ अ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी वर्क्स, हाउ द प्रोडक्ट मार्केट फिट वर्क्स, PMF, ये सारा आपको MBA BBA में सिखाया जाता है. मैं नहीं कह रहा आप MBA करो या BBA करो या मास कम्युनिकेशन करो. मैं ये कह रहा हूँ नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है. भले ही आप MBA से लो, मास कम्युनिकेशन से लो, या जिस भी पर्टिकुलर कोर्स से लें, या विदाउट कोर्स भी आप घर बैठे बैठे भी एजुकेशन ले सकते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड what the market is, how the market functions, and how a business operation functions. Once you know that, that is only when you'll be जब तक आप बैकग्राउंड स्टोरी नहीं जानोगे ना किसी प्रोडक्ट के पीछे या सर्विस के पीछे, जब तक आप उस प्रोडक्ट और सर्विस को सेल नहीं कर पाओगे. सो a technical knowledge is pretty much necessary even to be a creative person. So you have to have a technical know-how of the environment that you are operating in. And when I was looking to your profile and everything, Yes. I came across एक integrated marketing जब शब्द आया तो ये तो एकदम से ये हो गया कि ये तो बाउंस हो रहा है, बाउंसर जा रहा है, ये integrated marketing क्या चीज़ हो गई. जी तो integrated marketing is again when a lot of platforms come together and merge together to promote a single message, तो वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का पार्ट बन जाता है. फॉर एग्जांपल, अगेन मैं एग्जांपल के थ्रू ही अच्छे से समझा पाऊंगा. KFC UAE के अंदर अभी रिसेंटली KFC ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपेन एग्जीक्यूट करी है, जहाँ पे वो लोग ये बताना चाह रहे थे कि अब UAE के अंदर उनके सारे KFC आउटलेट्स वुड बी 24/7 ओपन. अब ये बताने के लिए तो वो सिंपली भी जाके बोल सकते थे, अगेन होर्डिंग पे लगा सकते थे, एड कैंपेन्स डिजिटली चला सकते थे, दैट नाउ वी आर 24/7 ओपन in UAE for our different outlets. But they did not do that. They said कि now we do not need our doors, हमें अपने गेट ही नहीं चाहिए. उन्होंने सारे KFC के जो मेन डोर्स थे उनको हटा दिया, वहाँ से डिटैच कर दिया, और उन्होंने अलग अलग जगह UAE की स्ट्रीट्स के ऊपर रख दिए. वहाँ पे लिखा वी डोंट नीड दिस डोर बिकॉज वी आर ओपन फॉर यू 24/7. वहाँ पे एक छोटा सा QR कोड इंस्टॉल करा, डिजिटली इंटीग्रेट करा इस ऑफलाइन एक्टिविटी को. QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको पास का KFC वो मैप्स के ऊपर गाइड कर देगा. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, बेसिकली कम्युनिकेशन एक है बट उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंटीग्रेट कर रखा है. सो दैट इज व्हाट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है. एक सिंगल मैसेज को किस तरीके से क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम ले जा सकते हैं. So that is integrated marketing. Well, do you think that every brand should get into this integrated? It really depends on the budget. Budget of the brand. बिल्कुल, अगर ब्रांड का बहुत बड़ा बजट है, so why not? You can be more creative with more budget and more options at your hand. But the lesser the options, you have to be, you have to consider the client's budget, and based on that, you have to select the medium. So हर जगह इंटीग्रेशन तो होता ही है. देखिए, मैंने आपको बताया था जमाधन का भी, जो मेरा स्टॉक मार्केट की ब्रांड है, जिनके लिए हमने फांसी का फंदा कैंपेन करी थी.
उसके अंदर भी इंटीग्रेशन तो था ही, ऑनलाइन और ऑफलाइन का। हमने ऑफलाइन एक एक्टिविटी करी थी, उसको ऑनलाइन लेवल पे भी प्रमोट करा। तो इंटीग्रेशन इज ऑलवेज देयर। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टुडे। एंड द फियर, डज इट अफेक्ट्स, मतलब है लोगों को एआई का फियर हो रहा है, मतलब इट इज अफेक्टिंग योर वर्क, और इज इट क्रिएटिंग समथिंग, मतलब गिविंग मोर इनटू योर सी प्लेट? अगेन, एआई को भी एक मीडियम मानता हूँ। आज जितने भी मीडियम से, जैसे कि हमने बात करी थी सोशल मीडिया, एआई इज ऑल्सो अ मीडियम विच विल ओनली हेल्प अस टू डू थिंग्स बेटर। आज की डेट में जनरेटिव एआई आ गया है, चैट जीपीटी, जेमिनी। इट इज ओनली हेल्पिंग अस टू यू नो एग्जीक्यूट थिंग्स बेटर एंड फास्टर। इफ यू सी इट लाइक दैट, आप अगर ऐसे सोचोगे वो एक मेरे मेरे 4 जनों का काम एक जना कर लेगा, सो देन इट इज अगेन थोड़ा सा नेगेटिव थॉट प्रोसेस कहूँगा इसको मैं। बट अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे, अब मेरे जो दो या 4 एम्प्लॉयज हैं, वो और बेटर आउटपुट दे सकते हैं in their content, in their copy. So that is how you have to think very progressively. ऐसे ही अगर मैं बात करूँ AI as a whole, many brands are using artificial intelligence today. आप आज से 5-6 साल पहले ये नहीं सोच सकते थे कि शाहरुख खान आके किराने के स्टोर की एडवर्टाइजिंग कर देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता था। नाउ इट विल डू इट। कैडबरी जस्ट डिड अ कैंपेन रिसेंटली, जहाँ पे एवरीबडी हैड दैट अपॉर्चुनिटी। आप कैडबरी की उस पर्टिकुलर ऐप पे जाइए, आप अपने ब्रांड का नेम डालिए, डिटेल्स डालिए अपनी ब्रांड के बारे में, एंड शाहरुख खान विल कम एंड शेयर अ मैसेज एंड एड कैंपेन, एंड ही विल डू एन एड कैंपेन फॉर यू। वो एआई जनरेटेड था। So that is the beauty of AI. आज artificial intelligence has provided us that platform to execute more things in a better way and in a brilliant way. Similarly, close up ने एक अभी recently campaign करा था, जहाँ पे close up actually उनका tagline है it brings people close up. So what they did, उन्होंने अपनी एक और AI platform create करा, जहाँ पे Valentine's Day पे उन्होंने couples को गाना लिखने के लिए, गाना एक्चुअली कंपोज करने में हेल्प करी। तो बहुत ही फेमस सिंगर को उन्होंने इसके अंदर लूप इन करा इस एक्टिविटी के अंदर। एंड द बेसिक थिंग वाज यू जस्ट हैव टू पुट इन योर पार्टनर्स नेम, योर मैसेज ऑफ लव एंड फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल थिंग्स दैट यू वांट टू शेयर इट विद देम, और वो एक गाने के अंदर कन्वर्ट हो गया इन द वॉइस ऑफ दैट सिंगर। एंड देन व्हेन यू आर सेंडिंग इट कितना इंटरपर्सनल कनेक्ट हो गया अब यहाँ पे। एंड ऑल्सो अब क्योंकि क्लोजअप ने हेल्प करी आपको वो अपना मैसेज ऑफ लव शेयर करने के लिए अपने पार्टनर के साथ, सो नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग्स बाइंड्स यू विद द ब्रांड ऑल्सो। बोले यार क्लोजअप ने मेरे लिए वो करा था, सो नाउ यू आर कनेक्टेड विद द ब्रांड इमोशनली, एंड देन इवेंचुअली यू विल यूज द प्रोडक्ट एज वेल। सो इस तरीके की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आज एनेबल हो पा रही हैं, एंड दिस इज only gonna get better, but you have to be smart with it, how you are using it and how you are basically integrating it in your communication. So that knowledge is very important, and that integration is also very important. प्रवर, आज मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक्चुअली ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मतलब ये पूरा द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो होता है ना कि आंखें खुली हैं, और इन डेप्थ जो नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिकल बेस पर सारी बातें होनी चाहिए। बट हियर इज़ द कमिंग टैलेंट जो कि सोच रहा है शायद आपकी लाइन को ही आगे कैरी करना चाहेगा, वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, एंड व्हाट इज़ योर गाइडेंस टू दैम? So the only guidance that I would like to give to any youngster and up and coming talent would be to be curious and have a little technical know-how and be associated with an experienced organization first. First, learn the trade. आप जिस भी business में हो, you have to learn the trade first. Give it due time. Don't jump into the market too early. आप ये मत सोचो कि मैं जाके अभी से ही I want to earn money. Money is a byproduct. You have to first, बोलते ना 3 Idiots के अंदर, बेटा काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आपके पास आएगी। So you have to be that, काबिलियत आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। You have to understand the trade, have a knowledge of that trade, and be well versed in your field, और don't try to be jack of all trades कि मैं प्रोडक्शन में भी चला जाऊँगा, मैं सोशल मीडिया भी कर लूँगा, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर लूँगा। You first try to be a good ideator, then you see what best you do, and then when you become a business person in the end, पहले आप एक चीज़ में तो specialize करो। When you do one thing, I started my career being a copywriter.
मैंने अपनी फील्ड के अंदर थोड़ा एक्सेल करा, काफ़ी समय बिताया, 5-6 साल जॉब करी, आई अंडरस्टूड द फील्ड इन डेप्थ, देन आई डिसाइडेड कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, देन आई स्टार्टेड माई ओन थिंग. Still I'm not trying to be jack of all trades. I rely on my team, my I even talk to youngsters. I talk to 20-year-old bloke today जो कि आज की डेट में एक पॉडकास्ट कर रहा है खुद की. मैं उससे बात करके सीखना पसंद करता हूँ. So the learning should never stop, and you have to be open minded. So all these things when you compile, then that's what my suggestion would be to any youngster up and coming in any industry, not just advertising, in any industry. So yeah, that's it. Thank you so much, Pravar, to be part of our $1 million Insights. And viewers, आपको ज़रूर बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे हमारे आज के टॉपिक पे. एंड डेफिनेटली हम और इसके बारे में और बिजनेस से रिलेटेड और नए नए आइडियाज़ और क्या क्या इंसाइट्स हम ला सकते हैं, विल बी विद अस.